नाज़रीन, आज बात करते हैं कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। नाज़रीन, कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है। लाल वाकई अब सितारा से मोहब्बत कर बैठा है। उसे इस बात का आइडिया भी नहीं कि वो सितारा से कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन उसे ये बात बहुत ही बुरी लग रही है कि आखिर क्यों सितारा कासिम के साथ शादी करने जा रही है। लेकिन सबा को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि सलार वाकई सितारा से मोहब्बत करने लगा है। आखिर क्यों सलार इस बात को जुटला रहा है, ये बात किसी को भी समझ नहीं आती। तभी अब सबा कहती है कि सलार, तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेते कि तुम सितारा से मोहब्बत करने लगे हो। तभी सलार कहते हैं कि सबा, ऐसी कोई बात भी नहीं, लगता है कि तुम पागल हो गई हो। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता और कैसे मैं मोहब्बत उससे कर सकता हूँ। सबा कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर उसकी एंगेजमेंट होने पर तुम्हें इतनी क्यों तजस्सुस हो रहा है कि उसकी एंगेजमेंट क्यों हुई और उसने उस लड़के से मंगनी क्यों की। कहते हैं कि मुझे उससे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये बात मैं जान चुका हूँ कि वो मैसेज उसने मुझे नहीं किए थे, बल्कि सलमान की बहन ने ये हरकत की थी। ये बात भी समझ नहीं आती कि आखिर उसने मुझे सच्चाई बताने की कोशिश भी नहीं की। उसने क्यों अपने ऊपर सारे इल्जामात ले लिए, यहाँ तक कि सबके सामने वो बदनाम होकर रह गई। तब आप सलार को कहती है कि आखिर तुम मान क्यों नहीं लेते, तुम वाकई उससे मोहब्बत कर बैठे हो, शायद तुम्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा। तभी ये बात सुनकर सलार कहते हैं कि जाओ यहाँ से चली जाओ, पहले कि और मुझे ज्यादा तुम पर गुस्सा आ जाए। तभी सबा वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन सबा को अब पता है कि वो वाकई उससे मोहब्बत करने लगा है। न जाने सलार क्यों किसी के सामने भी इस बात को कन्विंस नहीं कर रहा कि वो उससे मोहब्बत करने लगा है। तभी वो जुनैद से कहते हैं कि मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम है, लेकिन सबा दरवाजे पर खड़ी ये बातें सुन रही होती है। तभी सबा सोचती है कि आखिर अब जुनैद से इसे क्या जरूरी काम हो सकता है। तुम्हें पता है कि कासिम कहाँ पर जॉब करता है। जहाँ पर वो जॉब करता है एक बहुत ही आम सी इस्लामाबाद की कंपनी है, और उस कंपनी को बंद करवाने के लिए तुम्हें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और उस कंपनी को तुम बंद करवाओ। क्योंकि सारी डिटेल्स मैं तुम्हें व्हाट्सएप करता हूँ। ये बात सुनकर तभी कहता है जुनैद कि क्या तुम पागल हो गए हो, कितने लोगों की रोजी को तुम खराब कर रहे हो। ये बात सुनकर तभी सलार कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या करना है या क्या नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें कहा है तुम्हें वो करना होगा। ये बात सुनकर तभी जुनैद कहता है कि आखिर तुम सितारा से जाकर ही क्यों नहीं कह देते कि तुम उससे मोहब्बत करते। बात सुनकर सलार कहता है कि लगता है कि तुम दोनों मियाँ बीवी पागल हो चुके हो, इसके अलावा और कोई बात भी नहीं है। ना तो मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उस लड़की से मैं मोहब्बत क्यों करूंगा। ये बात सुनकर तभी जुनैद कहता है कि इसलिए जो कुछ तुम्हें अब सब कुछ हो रहा है, ये तुम सब कुछ क्यों कर रही हो। उस लड़की की खातिर तुम इतने लोगों का नुकसान कर रही हो। न जाने लोगों के कैसे घर चलते होंगे जिनकी अचानक से तुम रोजी बंद करवाने का सोच रहे हो। मैं इतनी लोगों की आहें नहीं ले सकता। ये बात सुनकर तभी सलार कहता है कि तुम ये कर सकते हो और तुम करोगे, अगर तुम नहीं करोगे तो यकीन करो तुम्हारे साथ भी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनकर तभी जुनैद हंसना शुरू हो जाता है। तभी कहता है कि अच्छा तुम मुझे धमकी दे रहे हो। ये बात सुनते ही अब सबा अंदर आ जाती है। सबा कहती है कि आखिर सलार, तुम इस बात को क्यों नहीं मान लेते हो कि तुम्हें अब सितारा से वाकई मोहब्बत हो चुकी है, इतनी मोहब्बत कि तुम उसको किसी और के नाम के साथ भी नहीं देख सकते। तभी सलार कहता है कि यहाँ पर चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, फजूल की बातें तुम दोनों से सुन लो। सबा कहती है कि अच्छा अगर तुम डर रहे हो तो मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ, तुम्हें मम्मी का डर है। ये बात सुनकर तभी सलार कहता है कि नो वे, मुझे किसी का भी डर नहीं, ना तो मैंने शादी करनी है और ना ही कोई ऐसी बात है, लेकिन मैं बस जो चाहता हूँ मुझे वो करना है, तो हर हाल में करके ही रहना होगा। तभी सबा कहती है कि अच्छा अगर तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं तो ये तुम फिर क्या कर रहे हो, जहाँ पर उसका फियांसे काम करता है उस कंपनी को बंद करवाने का क्यों सोच रहे हो। ये बात सुनकर तभी सलार कहता है कि वो इसलिए कि उसने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की थी, न जाने वो अपने आप को क्या समझता है और सितारा अपने आप को क्या समझती है। मैं भी देखता हूँ कि कैसे उससे शादी करती है जब उसके पास कोई जॉब धंधा नहीं होगा। कहती है कि वो लड़की तुम्हारी वजह से बदनाम हुई, उसको कासिम जैसा लड़का मिल रहा है, उसके लिए यही सब कुछ है, उसके लिए अब दौलत वगैरह कुछ भी मैटर नहीं करती। ये बात सुनकर तभी सलार कहता है इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो बेहतर ये है कि तुम भी यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर तभी अब सबा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है। सबा कहती है कि आखिर क्या किया जाए इसका, आखिर अपनी मोहब्बत को मान भी तो नहीं रहा। तभी सबा कहती है कि क्या तुम्हारी सितारा के साथ कोई बात हुई। ये बात सुनकर तभी कहते हैं कि हाँ मेरी सितारा के साथ तो बात हुई थी, क्योंकि मैंने उसकी पुप्पो को उसके घर लेकर गया था। ये बात सुनकर तभी सबा कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें, पागल तो नहीं हो गए, अब फिर तुम उसकी बदनामी का बाइस बन रहे हो। ये बात सुनकर तभी कासिम कहते हैं कि आखिर और क्या करूं, तो उसने मुझे आखिर सच्चाई क्यों नहीं बताई, मैं निम्मी की सच्चाई सबको बताकर ही रहूंगा। दूसरी तरफ निम्मी और किरण बैठकर दोनों बातें कर रही होती है। तभी निम्मी कहती है कि अगर सोचो कि
अभी तो किसी को भी सच्चाई का कासिम ने नहीं बताया, और जब कासिम बता देगा कि शादी वाले दिन तुमने ही सितारा के मोबाइल से कासिम को मैसेज किए थे तो तुम्हारा क्या होगा। सोचो फिर, तुम्हें तो तुम्हारे घर वाले भी कबूल नहीं करेंगे। ये बात सुनकर तभी किरण कहते, क्या हो गया है तुम्हें, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो निम्मी, तुमने भी तो काम नहीं किया था, तुमने भी तो उस रात सितारा को मैसेज किए थे, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से तुम सिर्फ अपने रास्ते से सितारा को हटाना चाहती थी ताकि तुम उस अमीरजादे सलार से शादी कर सको। लेकिन जोया ये सारी बातें सुन रही होती है। जोया ये सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, कैसे एक मासूम को इन दोनों ने बदनाम करके रख दिया। अब जोया ही होगी जो सबके सामने अब सितारा की हकीकत खोलेगी कि सितारा तो बेकसूर है, अगर इसमें किसी का कसूर है तो वो सिर्फ निम्मी और किरण है, जिन्होंने दोनों ने मिलकर बदनाम किया था, क्योंकि अब तो सितारा का भाई जुहेब भी उससे नफरत करने लगा है, क्योंकि निम्मी एक दफा से फिर सितारा की जिंदगी को बर्बाद करने का सोच रही है। सितारा कहती है कि इतना कुछ कैसे सितारा के साथ सही हो सकता है, सबके सामने बदनाम भी हो चुकी और इसके बावजूद भी अब फिर से कासिम उसे अपनाने को तैयार है, और कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि सितारा को कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी। कैसे मुझसे पहले सितारा की शादी हो सकती है, अपने से पहले तो मैं सितारा की शादी कभी भी नहीं होने दूंगी। तभी वो किरण से अब फिर डिमांड करती है कि तुम सलार को तस्वीरें भेजोगी जो तुमने तस्वीर बनाई थी सितारा और कासिम की एंगेजमेंट की। किरण कहती है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बख्श दो, तुम्हें करनी है तो तुम कर दो, मैं तुम्हें तस्वीर दे देती हूँ। ये बात सुनकर निम्मी सोचती है कि अगर अब सलार आ गया तो हकीकत तो सबके सामने खुल जाएगी और मैं बदनाम नहीं होना चाहती, बदनाम होगी और पता चलेगा तो वो सितारा या फिर किरण ही होगी। ये बात सोचकर तभी वो कहती है कि नहीं, मैसेज तो तुम ही करोगी, वरना मैं सच्चाई बताने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी। तभी अब किरण कहती है कि तुम भी तो काम नहीं हो, तुमने भी तो सितारा के साथ इतना गलत किया, हकीकत तो मैं भी तुम्हारी बता सकती हूँ। ये बात सुनकर तभी निम्मी कहती है कि कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि उस रात सितारा का मोबाइल सितारा के पास था, लेकिन जब तुमने मैसेज किया था उस वक्त सितारा का मोबाइल सितारा के पास नहीं था। निम्मी को कभी शर्म नहीं आती कि आखिर वो क्या करने जा रही है। अब वो किरण को भी ब्लैकमेल करने पर उतर आई थी, तभी किरण को अब उसकी बात माननी ही पड़ती है। अगर नहीं मानेगी तो उसकी हकीकत सबके सामने खुल जाएगी। पहले तो सितारा सबकी नज़रों में गिरी हुई है, वो सोचती है कि इस तरह सब मुझसे भी नफरत करेंगे। मेरे बाप ने तो सितारा की शादी करवाने में जल्दी की थी कि 1-2 बच्चों के बाप के साथ, वरना सितारा की शादी तो उधर हो जाती अगर एंड टाइम पर कासिम वहां पर न आता। कासिम तो सितारा से मोहब्बत करता था, उसे लेने के लिए आ गया, लेकिन मुझसे तो कोई मोहब्बत भी नहीं करता जो एंड टाइम पर मेरे लिए हमायत करने के लिए आ जाएगा। तभी अब वो कासिम और सितारा की तस्वीर एंगेजमेंट की अब सलार को फिर से फॉरवर्ड कर देती है। अब जैसे ही अचानक से वो तस्वीर सलार देखता है, सलार देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तभी सलार कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी देखता है कि कितनी ज़्यादा सितारा बुझी हुई है और कासिम कितना खुश दिखाई दे रहा है। तभी वो सोच लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे ये शादी रुकवानी ही होगी, उसे शादी नहीं करवानी। ये बात अब सोचकर तभी वो चला जाता है सलमान के पास। सलमान को कहता है कि मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है। ये बात सुनकर तभी सलार कहता है कि तुम्हें अगर मेरा काम कर दोगे तो ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान मुझ पर रहेगा। ये बात सुनकर तभी सलमान कहता है कि हाँ बोलो, आखिर क्या बात है। तभी कासिम को बारे में कहते हैं कि तुम्हें उसके बारे में पता करना होगा, वो आखिर क्या करने वाला है, कब शादी करने वाला है। सलमान कहता है कि क्यों, आखिर क्या बात है। तभी सलार कहता है कि तुम्हें सितारा और कासिम की शादी रोकनी होगी। ये बात सुनकर तभी सलमान कहता है कि पागल वागल तो नहीं हो गई हो क्या, तुम किस तरह की बातें कर रही हो, अगर उसकी शादी हो रही है तो होने दो, मामू को बदनाम करने की कोई कसर भी नहीं छोड़ रही। ये बात सुनकर तभी सलार कहता है कि अब क्या उसने कर दिया। ये बात सुनकर तभी कहते हैं कि देखो अब उसने एंगेजमेंट तो कर ली है सलार, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो, जाने दो, वो जो करती है करने दो। ये बात सुनकर तभी सलार कहता है कि क्योंकि वो बेकसूर है और बेकसूर के साथ इतना बड़ा मैं धोखा कभी भी नहीं होने दूंगा, वो कासिम जैसे लड़के को डिजर्व नहीं करती। ये बात सुनकर तभी सलमान कहता है कि अच्छा, अगर वो कासिम जैसे लड़के को डिजर्व नहीं करती तो फिर वो किसको डिजर्व करती है, ये भी मुझे बता दो। सलार सलमान से कहता है कि मुझे बस तुम इतनी सी बात बताओ कि तुम ये काम करोगे या नहीं, मुझे हाँ या ना में जवाब दो, वरना मैं जो करूँगा मैं खुद ही कर लूँगा।
मुझे फिर तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं चाहिए। ये बात सुनकर सलमान कहता है कि अरे तुम अपने साथ साथ मुझे भी मरवाने वाले हो। ये बात सुनकर तभी सलार कहता है कि तुम इतना डरते क्यों हो? मैंने तुम्हें एक काम कहा है ज़िंदगी में पहली बार, क्या तुम वो काम मेरा नहीं कर सकते हो? सलमान तो पहले ही लालची है और सलार की दोस्ती को वो कभी रद्द भी नहीं कर सकता, इसीलिए तो वो कहता है कि ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसे ही मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। कहते कि देखो अब उसने इंगेजमेंट तो कर ली है सलार, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? जाने दो, वो जो करती है करने दो। ये बात सुनकर तभी सलार कहता है कि क्योंकि वो बेकसूर है और बेकसूर के साथ इतना बड़ा मैं धोखा कभी भी नहीं होने दूंगा। वो कासिम जैसे लड़के को डिजर्व नहीं करती। ये बात सुनकर तभी सलमान कहता है कि अच्छा, अगर वो कासिम जैसे लड़के को डिजर्व नहीं करती तो फिर वो किसको डिजर्व करती है, ये भी मुझे बता दो। सलार सलमान से कहता है कि मुझे बस तुम इतनी सी बात बताओ कि तुम ये काम करोगे या नहीं। मुझे हाँ या ना में जवाब दो, वरना मैं जो करूँगा मैं खुद ही कर लूँगा। मुझे नाज़रीन, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।